दोस्तों, समाजवादी आईएएस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत जो पर्वत और पठार स्थित हैं उनके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन सा पर्वत और पठार यूरोप महाद्वीप के किस देश में स्थित है, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। पूछा जाता है कि इन पर्वतों का विस्तार किन किन देशों में है, इन पर्वतों से कौन कौन सी नदियां निकलती हैं। तो आइए समझते हैं कि यूरोप महाद्वीप के महत्वपूर्ण पर्वत और पठार कौन से हैं। तो सबसे पहले हम यूरोप महाद्वीप के पर्वत और पठार के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे ऊपर के देश में हम पिछले वीडियो में मैप के माध्यम से बताया था कि इधर आइसलैंड है, फिर नॉर्वेजियन सागर है, और उसके बाद से नॉर्वे, स्वीडन, फिर बोस्निया की खाड़ी है, उसके बाद से फिनलैंड है। तो ऊपर के देशों में देखा जाए देखने पे नॉर्वे और स्वीडन जो देश है, इन देशों में ये नॉर्वेजियन सागर है इधर, और उसके बाद से जो क्षेत्र है यहाँ पे उसका नाम है नॉर्वे और स्वीडन दो देश हैं। नॉर्वे और स्वीडन दो देश में इसमें दो पर्वत स्थित हैं। एक पर्वत और दूसरा पर्वत ये है, इसी से सटा हुआ। तो इन दोनों पर्वतों, तो इस पर्वत का नाम है स्कैंडिनेविया पर्वत, स्कैंडिनेविया माउंटेन, और इस पर्वत का नाम है जोलन माउंटेन। जोलन माउंटेन। उसके बाद से ये दोनों पर्वत नॉर्वे, जोलन जो माउंटेन है, ये नॉर्वे तथा स्वीडन के सीमा पर पाया जाता है। और स्कैंडिनेविया माउंटेन का जो विस्तार है वो नॉर्वे और स्वीडन दोनों बीच में है, लेकिन ये सीमा पर पाया जाता है। ठीक। और इसमें दो लोहे की खान है जिसका नाम है इस पर्वत क्षेत्र में दो लोहे की खान है जिसका नाम है किरुना, और उसके बाद से गैलीवरे। ये दोनों लोहे की खान है। उसके बाद से जैसे हम नीचे आएंगे थोड़ा सा, तो इधर हमारा आइसलैंड द्वीप था, उसके बाद से नीचे इधर आयरलैंड द्वीप है, और उसके बाद अटलांटिक महासागर में स्थित, और उसके साथ ही आयरलैंड के बगल में जो द्वीप है उसका नाम है यूके। ठीक। तो यूके में दो पर्वत पाए जाते हैं। पहला है देखिए, ये पेनाइन पर्वत है। इस पर्वत का नाम है पेनाइन पर्वत। पेनाइन पर्वत, और इस पर्वत का जो नाम है गैम्पियन पर्वत, गैम्पियन माउंटेन। तो ये पेनाइन पर्वत का ही भाग है गैम्पियन पर्वत, और दोनों यूके का ही पर्वत है, और इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है
इसकी सर्वोच्च चोटी है जैम्पियन पर्वत की। इसका नाम है बेन्नेविस। बेन्नेविस क्या है, तो ये सर्वोच्च चोटी है। ये यूके का पर्वत है, ये भी यूके का पर्वत है। उसके बाद से नीचे यूके का एक और पर्वत है जिसका नाम है कैम्ब्रियन पर्वत। कैम्ब्रियन पर्वत, कैम्ब्रियन माउंटेन। और यहाँ पे इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है सुनोडान। इस पर्वत की चोटी, सर्वोच्च चोटी का नाम है सुनोडान। तो इस प्रकार देखेंगे, ये भी यूके का पर्वत है। तो ये अटलांटिक महासागर में स्थित पर्वत है। जो पेनाइन पर्वत है, गैम्पियन पर्वत इस पर्वत का ही भाग है, जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है वेनेविस। और कैम्ब्रियन पर्वत ये यूके का पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है स्नोडान। ठीक। और इधर हम देख लिए कि जोलन माउंटेन और स्कैंडिनेवियन माउंटेन, ये दो पर्वत हैं। और इस पर्वत पे क्यूना और जैलेविरे जो है लोहे की खान है। उसके बाद से जैसे हम आगे इधर बढ़ेंगे तो फ्रांस के बाद स्पेन आता है, और स्पेन के बगल में पुर्तगाल देश पड़ता है। फ्रांस के बाद स्पेन, और स्पेन के नीचे ही क्या है, हमारा पुर्तगाल देश है। तो जैसे मैप के माध्यम से हम पिछले वीडियो में बताए थे, तो फ्रांस, इसको हम समझा दे रहे हैं यहाँ पे। यहाँ थोड़ा सा समझना है, ये विस्के की खाड़ी है। और विस्के की खाड़ी जब से हम देखें, विस्के की खाड़ी, तो यहाँ पे फ्रांस का एक पर्वत है। फ्रांस का एक पर्वत है जिसका नाम है पेरिनीज माउंटेन। पेरिनीज माउंटेन। और उसके बाद से ये बिस्के की खाड़ी के पास है, और यहीं पे एक पर्वत है कैंटाब्रियन पर्वत। कैंटा, इसका नाम है कैंटाब्रियन। कैंटाब्रियन माउंटेन। तो ये पेरिनीज जो माउंटेन है, फ्रांस का पठार है, पर्वत है। ये फ्रांस का पठार पर्वत है। और उसके बाद से जो कैंटाब्रियन माउंटेन है, ये स्पेन का पर्वत है। किस देश का पर्वत है? स्पेन का है। ये बिस्के की खाड़ी के पास में है। उसके बाद से जैसे हम थोड़ा सा नीचे और उतरेंगे, तो यहाँ पे 4 पर्वत पाए जाते हैं जो स्पेन और पुर्तगाल दोनों देशों में स्थित है। किसमें? स्पेन और पुर्तगाल दोनों देशों में स्थित है। जैसे ये समझिए कि ये बिस्के की खाड़ी है,
और उसके बाद से तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे चार, एक, दो, तीन और ये चार, ये चारों माउंटेन है। ये चारों माउंटेन, इनका नाम है, पहले का नाम है सेंट्रल कार्डिलेरा। सेंट्रल कार्डिलेरा, कार्डिलेरा मीन्स होता है पर्वतों का समूह, जैसे हाँ, पर्वतों की श्रेणी। उसके बाद से सेंट्रल कार्डिलेरा, और उसके बाद से नेक्स्ट पर्वत है सियरा मोरेना। सियरा मोरेना पर्वत है। और उसके बाद से पर्वत का नाम है सियरा नेवादा। और सियरा नेवादा के बाद जो पर्वत है, इसके बाद से सियरा नेवादा का जो पर्वत है, इस पर्वत का जो नाम है वेटिकन कार्डिलेरा। तो इस प्रकार देखेंगे कि ये सेंट्रल कार्डिलेरा, सियरा मोरेना और सियरा नेवादा, ये तीन पर्वत ऐसे हैं जो फ्रांस तथा पुर्तगाल दोनों देश में स्थित है। लेकिन वेटिकन कार्डिलेरा जो देश है, पर्वत है, ये ओनली स्पेन देश में स्थित है। तो इसको हम ऐसे देख लेंगे, ये पुर्तगाल प्लस स्पेन देश में स्थित है। और उसके बाद से जो ये केवल है, ये केवल स्पेन में है, केवल स्पेन में। और सेंट्रल कार्डिलेरा को स्पेन का, सेंट्रल कार्डिलेरा को स्पेनिश मेसोटा का पठार कहते हैं। इसको स्पेनिश मेसोटा का पठार भी कहा जाता है। और इसी पर्वत पे, जो सेंट्रल कार्डिलेरा जो पर्वत है, इसी पर्वत पे स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, वो स्थित है। कौन से पर्वत पे? तो सेंट्रल कार्डिलेरा पे। तो स्पेन की राजधानी स्थित है इस पर्वत पर। स्पेन की राजधानी स्थित, स्पेन की मैड्रिड स्थित है। तो इस प्रकार हम इस साइड के जितने भी पर्वत है, अटलांटिक महासागर और भूमध्य सागर, और उसके वजह से इधर जो उत्तरी सागर, बाल्टिक सागर, फिनलैंड की खाड़ी, उसमें जो स्थित पर्वत है उसको देख लिए कि ऊपर जोलन माउंटेन है, और उसके से स्कैंडिनेविया माउंटेन है, यहाँ पे 2 थाने लोहे की स्थित है। उसके बाद से जब इधर देखेंगे अटलांटिक महासागर में, तो उत्तर से दक्षिण दिशा में सबसे पहले कैम्बियन माउंटेन मिलेगा। उसके बाद से पेनाइन पर्वत जो है, इसी का भाग है डैम्पियन माउंटेन की सर्वोच्च चोटी है बेन्नेविस। और उसे कैम्बियन माउंटेन है, ये भी यूके का माउंटेन है।
इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है स्नोडान। और उसके बाद से इस साइड जब जैसे हम यूके से नीचे आएंगे जो फ्रांस, तो फ्रांस के बाद जो देश है स्पेन और फ्रांस, तो फ्रांस में एक पेरिनीज पर्वत स्थित है, पेरिनीज पर्वत। और उसी से सटा हुआ जो नीचे का विस्के की खाड़ी के पास में कैंटाब्रियन पर्वत स्थित है। तो ये कैंपियन पर्वत है और एक कैंटाब्रियन पर्वत है जो स्पेन में है, और पेरिनीज पर्वत फ्रांस में है। और उसके बाद से कुछ पर्वत है, 4 पर्वत जो स्पेन और पुर्तगाल दोनों देशों में स्थित है, जिसका नाम है सेंट्रल कार्डिलेरा, दूसरे का नाम है सियरा मोरेना, तीसरा का नाम है सियरा नेवादा और चौथे का नाम है वेटिकन कार्डिलेरा। तो ये 3 पर्वत जो है पुर्तगाल और स्पेन 2 देशों में स्थित है, और वेटिकन कार्डिलेरा केवल स्पेन में स्थित है। सेंट्रल कार्डिलेरा को स्पेनिश में सटो का पठार भी कहते हैं, और इसी पर्वत पर सेंट्रल कार्डिलेरा पे ही स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित है। तो इसके बाद कुछ पर्वत बचे हैं, उसको देख लेते हैं। तो इसको मिटा दे रहे हैं हम। देखिए, अब जैसे हम यूरोप महाद्वीप के अंदर की तरफ चलेंगे फ्रांस के बाद, तो फ्रांस के बाद स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, उसके बाद से हंगरी है, फिर रोमानिया है, आदि देश हैं। तो इन देशों के बीच में जो स्लोवाकिया देश है, चेक गणराज्य है, जो अंदर के जो स्थल देश हैं उनके बीच में जो पर्वत स्थित है उसको देखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे एक पर्वत का मैप कैसे बनेगा। तो थोड़ा सा इसको और बढ़ा लेते हैं हम। देखिए, यहाँ पे 4 पर्वत हैं। अंदर के देशों में अंदर के देशों में 4 और 5 9 कुल मिला के 9 पर्वत हैं। तो सबसे पहला पर्वत यहाँ पे है। इस पर्वत का नाम है आल्पस। इस पर्वत का नाम है आल्पस पर्वत, आल्पस माउंटेन। और इसका नाम है बोहेमियन पर्वत, बोहेमियन पर्वत। माउंटेन। उसके बाद से फिर एक दूसरा पर्वत है, टी से टेट्रा पर्वत, टेट्रा पर्वत। और टेट्रा पर्वत के बाद है कार्पेथियन पर्वत। इसका नाम है कार्पेथियन पर्वत। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में ये भी समझ सकते हैं, ये बी से डिनोट कर लेंगे, ये टी से और ये सी से। तो बीटीसी यानी आल्पस के बाद क्या आ जाएगा, बोहेमियन, टेट्रा पर्वत और कार्पेथियन पर्वत, ठीक ना। और उसके बाद से पर्वत हैं, कुछ पर्वत इधर हैं जो कौन सी खाड़ी है, एड्रियाटिक सागर है, उसके बाद से एजियन सागर है, और एजियन सागर के बाद मरमरा सागर है, फिर हमारा काला सागर है, जो सागर है। तो यहाँ पे हम देख लेंगे, तो ये पर्वत है, इसका नाम है डिनारिक अल्पस, डिनारिक अल्पस। यहाँ पे एक पर्वत है, और एक इसी से सटा हुआ एक पर्वत है,
अब देखिए ये पांच पर्वत इस पे हो गया। ये डिनारिक आल्प्स पर्वत है और इसका नाम है ट्रांस सिल्वेनियन पर्वत, ट्रांस सिल्वेनियन पर्वत, ट्रांस सिल्वेनियन पर्वत। और इस पर्वत का नाम है बाल्कन माउंटेन। और इस पर्वत का नाम है रोडपे माउंटेन। और रोडपे माउंटेन के बाद इस पर्वत का नाम है पिंडस माउंटेन। तो इस तरह यूरोप महाद्वीप के अंदर के देशों में जो है ये पर्वत है। आल्प्स पर्वत, बोहेमियन माउंटेन, टेट्रा माउंटेन, टेट्रा माउंटेन के बाद है कार्पेथियन माउंटेन। उसके बाद से ट्रांससिल्वेनियन माउंटेन, एक ट्रांससिल्वे माउंटेन है। उसके बाद से बाल्कन माउंटेन है और उसके बाद से रोडपे माउंटेन है और उसके बाद से पिंडस माउंटेन है और उसके बाद से डिनारिक आल्प्स है। ठीक, अभी हम थोड़ा सा समझ लेंगे जो आल्प्स पर्वत का विस्तार है ये फ्रांस में भी है, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली में है। ये 4 देशों में इसका विस्तार है। और यहाँ से यहाँ यहाँ ऊपर के भाग में 2 पर्वत हैं। यहीं से रोम नदी निकलती है इसी आल्प्स पर्वत से। यहाँ 2 पर्वत हैं। तो ये इसको बोलते हैं जुबा माउंटेन। कौन सा माउंटेन? ये भी फ्रांस का माउंटेन है, जुबा पर्वत। ये जुबा पर्वत है जो फ्रांस में स्थित है। जुबा पर्वत से पहले अभी एक पर्वत का नाम बताए थे हम, पेरेनीज पर्वत। पेरेनीज पर्वत भी फ्रांस में है और ये भी पर्वत किस देश में है? ये भी फ्रांस में है। और उसके बाद से इसका जो क्षेत्र है, इसका जो भाग है, आल्प्स पर्वत का जो विस्तार है, यहाँ पे 2 पर्वत चोटी पाई जाती है। एक पर्वत चोटी का नाम है माउंट ब्लैंक। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, इसको इसी में डालने दीजिए। देखिए इसका नाम है माउंट ब्लैंक नाम है। और इस चोटी का नाम है, आल्प्स पर्वत में 2 चोटी हैं क्षेत्र में। और इसका नाम है मोटर मैटरहार्न। ये इस चोटी का नाम जो है मैटरहार्न है। और यहाँ पे ये माउंट ब्लैंक चोटी है। और यही इसी क्षेत्र में 2 झीलें स्थित है। उस झील का नाम है एक झील का नाम है जनेवा झील। एक झील का नाम है जनेवा झील, जनेवा लेक। और दूसरे झील का जो नाम है कॉन्स्टेंस झील। लेक।
ठीक। तो कास्टेंस झील और उसके बाद से लेक झील है। तो कास्टेंस झील से ही राइन नदी निकलती है। इसी झील से होके राइन नदी निकलती है। इसी झील से होके राइन नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो राइन नदी। जब नदी के बारे में हम पढ़ेंगे तो इसको डिटेल से समझेंगे कि राइन नदी कहाँ से निकलती है। तो राइन नदी कास्टेंस झील से निकलती है और उसके बाद से ये जो झील है उसका नाम है जनेवा लेक। यानी आल्प्स पर्वत के क्षेत्र में दो झीलें स्थित हैं, माउंट ब्लैंक आल्प्स पर्वत और मार्टेनहार्न। उसके बाद से यहाँ दो पर्वत हैं। यहाँ पे दो पर्वत हैं। इसको देखिए हम यहाँ बना दे रहे हैं। ये जुवा पर्वत है, फ्रांस का। और ये जिस पर्वत का नाम है इसका नाम है वासेस पर्वत, वासजेस पर्वत। और इस पर्वत का जो नाम है तो ब्लैक फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन के नाम से इसे जानते हैं। ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। और इसी ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन से डेन्यूब नदी निकलती है। कौन सी नदी? तो डेन्यूब नदी निकलती है। तो इस तरह हम देखेंगे कि राइन नदी जैसे निकल रही है, जो राइन नदी निकल रही है इसके तट पे दोनों साइड एक वासेस पर्वत है और दूसरा ब्लैक फॉरेस्ट है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है। तो बोहेमियन पर्वत जो है, बोहेमियन पर्वत का जो विस्तार है वो 3 देशों में पाया जाता है। ऑस्ट्रिया के बाद चेक गणराज्य और उसके बाद से क्या है स्लोवाकिया। स्लोवाकिया 2 देशों में पाया जाता है। और ये टेट्रा पर्वत जो है बोहेमियन से थोड़ा सा ऊपर है। तो ये टेट्रा पर्वत स्लोवाकिया और उसके बाद से किसमें पाया जाता है? पोलैंड में। ये पर्वत जो है विस्तार है स्लोवाकिया तथा पोलैंड पर्वत पोलैंड देश में पाया जाता है। ठीक। और जैसे ये आगे पढ़ेंगे तो ये कार्पेथियन पर्वत जो है इसका जो है रोमानिया, यूक्रेन और उसका सर्बिया में इसका विस्तार है। और ट्रांसिल्वे पर्वत है, इसका विस्तार जो है रोमानिया और बुल्गारिया में है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। कार्पेथियन पर्वत का जो विस्तार है कार्पेथियन, इसका विस्तार 3 देशों में है, पोलैंड उसके बाद से रोमानिया और रोमानिया के बाद क्या है यूक्रेन है। ठीक। इस देशों में इसका विस्तार है। लेकिन इन देश ट्रांसिल्वे का जो विस्तार है वो रोमानिया से नीचे उतरेंगे तो रोमानिया, यूक्रेन, उसके बाद से सर्बिया में विस्तार है। सर्बिया, उसके बाद से बाल्कन और रोडवे का जो विस्तार है वो दोनों देशों का विस्तार बुल्गारिया में है। किस देश में है? तो बुल्गारिया में है। और डिनारिक आल्प्स पर्वत का जो विस्तार क्षेत्र है ये पर्वत पाया जाता है डिनारिक पर्वत एड्रियाटिक सागर के पास में। तो डिनारिक पर्वत जो है एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है। यह स्लोवानिया और क्रोएशिया में पाया जाता है। किसमें? स्लोवेनिया तथा क्रोएशिया के देश में पाया जाता है।
ये दो देशों में पाया जाता है। और पिंडस पर्वत जो है यूनान का पर्वत है। किसका पर्वत है? यूनान यानी ग्रीस में पाया जाता है। तो इस प्रकार हम देख लिए कि पूरा पर्वत क्या था। तो सबसे ऊपर हमने देखे थे कि इसके स्कैंडिनेविया पर्वत था, फिर जोलन माउंटेन था। यूके में जैसे तीन पर्वत दिखाई दिए हमको, क्या क्या? पहला है पेनाइन पर्वत, और उसके बाद से कैंपियन पर्वत जो था उसकी सर्वोच्च चोटी का नाम था बेन्नेविस। उसके बाद से जब उससे नीचे उतरे तो उससे नीचे बात देखेंगे तो हमारा कैम्बियन पर्वत है, जिसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है स्नोडान, जो यूके का पर्वत है। उसके बाद जो हमने तीन पर्वत के बारे में बताया था। जो फ्रांस के पर्वत है, पहला पर्वत पेरेनिस पर्वत, उसके बाद से कैंटाब्रियन पर्वत जो स्पेन का पर्वत है बिस्के की खाड़ी के पास में, उसके नीचे चार पर्वत का नाम बताया हमने। सेंट्रल कार्डिलेरा जो स्पेनिश मेसोट्टा का पठार कहा जाता है, जिसपे स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित है। और उसके बाद से दूसरा हमने पर्वत का नाम बताया था सियरा मोरेना। उसके बाद से तीसरा सियरा नेवादा, और चौथा जो पर्वत था वेटिकन कार्डिलेरा था। वेटिकन कार्डिलेरा केवल स्पेन में पाया जाता है, बाकी तीन जो पर्वत है वो पुर्तगाल और स्पेन दोनों देश में पाए जाते हैं। उसके बाद से हमने फिर चर्चा की आल्प्स पर्वत। आल्प्स पर्वत के सबसे बड़ा क्षेत्र है, ये फ्रांस में पाया जाता। फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इटली में इसका विस्तार है। तो आल्प्स पर्वत में दो प्रमुख चोटी हैं, मैटर्न हार्न और मैटर हार्न, और उसके बाद माउंट ब्लाइन। ठीक। और इस माउंट आल्प्स पर्वतीय क्षेत्र में दो झीलें पाई जाती हैं, जिस झील का नाम है जेनेवा झील और दूसरे झील का नाम है कास्टेंस झील। कास्टेंस झील जो है इसी झील से होकर ऊपर की तरफ राइन नदी निकलती है, और नीचे की तरफ इटली में रोम नदी आती है। ठीक। उसके बाद से आगे जैसे हम देखेंगे कि यहाँ राइन नदी जैसे आगे बढ़ती है तो दो पर्वत पाए जाते हैं, वास्जेस पर्वत और ब्लाइट फॉरेस्ट माउंटेन। ये ब्लाइट फॉरेस्ट माउंटेन से ही डेन्यूब नदी निकलती है। तो नदियों के बारे में हम आगे वाले नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। यहाँ हम पर्वत देख ले रहे हैं। उसके बाद से आल्प्स पर्वत के बाद है बोहेमियन पर्वत। ठीक। इस बोहेमियन पर्वत का विस्तार जो है ऑस्ट्रिया, चेक गणराज्य और स्लोवाकिया में। इसका विस्तार तीन देशों में है। ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रिया में, और उसके बाद से चेक गणराज्य में, और उसके बाद से चेक गणराज्य, और उसके बाद से क्या है स्लोवाकिया। ठीक। अब जैसे हम आगे भी थोड़ा सा देखेंगे स्लोवाकिया, उसके बाद से आगे जाएंगे तो टेट्रा पर्वत में ये याद करेंगे। ठीक है, बीटीसी यानी बोहेमियन, टेट्रा और कार्पेथियन। तो टेट्रा पर्वत देखेंगे तो इसका विस्तार दो देशों में पाया जाता है, स्लोवाकिया, उसके बाद से पोलैंड में। और पोलैंड से जैसे थोड़ा सा हम पूर्व साइड में देखेंगे तो कार्पेथियन पर्वत पाया जाता है, जिसका विस्तार पोलैंड, रोमानिया और यूक्रेन में पाया जाता है। और उससे नीचे की तरफ जो पर्वत स्थित है उसका नाम है ट्रांसिल्वेनियन पर्वत। ट्रांसिल्वेनियन पर्वत, ये पर्वत जो है तीन देशों में पाया जाता है, रोमानिया, यूक्रेन और उसके बाद से सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड है। और उसके बाद से उसके बगल में दो पर्वत पाए जाते हैं बुल्गारिया देश में, जिसका नाम है बाल्कन माउंटेन और रोडेपे माउंटेन। ये दोनों देश बुल्गारिया इस देश में स्थित है। और उसके बाद से एक पर्वत है पिंडस माउंटेन, यूनान देश में पाया जाता है। और उसके बाद से डिनारिक आल्प्स है जो एड्रियाटिक सागर के तट पर स्थित है, और ये स्लोवेनिया और क्रोएशिया के देश में स्थित है। ठीक ना। इस प्रकार हम यूरोप महाद्वीप के समस्त पर्वत और पठार के बारे में देख लिए। अब इससे जो महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट है वन लीनियर के रूप में उसे देख ले रहे हैं, तो इसको हम मिटा देते हैं। और जो वन लीनियर पॉइंट है, कुछ जो महत्वपूर्ण पॉइंट है परीक्षा की दृष्टि से, उसे भी देख लेते हैं।
देखिए, हमने बताया था पहले पर्वत का नाम था स्कैंडेविनिया माउंटेन। स्कैंडेविनिया माउंटेन, इस पर्वत के बारे में, यह इसका विस्तार जो है नॉर्वे तथा नॉर्वे प्लस स्वीडन में, किसमें है तो नॉर्वे प्लस स्वीडन में। ठीक, इस यहाँ लॉ वेस की दो ठाने हैं। तो लॉ वेस की दो ठान कौन सी है, तो पहली है किरुना, किरुना, और दूसरी खान का क्या नाम है, गैले गैलीवरे। ठीक, ये दोनों लोहे की खान है। और उसके बाद से दूसरा पर्वत है हमारा जोलन माउंटेन। कौन सा पर्वत है, जोलन माउंटेन। तो जोलन माउंटेन के बारे में मैंने बताया है कि यह नॉर्वे तथा स्वीडन के सीमा पर स्थित है। नॉर्वे प्लस स्वीडन के सीमा पर। सीमा पर है। उसके बाद से हम तीसरा देखेंगे, तीसरा नंबर पर तो यूके के पर्वत के बारे में देख लें कि यूके के पर्वत कौन कौन से हैं। तो हमने बताया है अभी यूके के पर्वत में सबसे पहला पर्वत है कौन सा, पेनाइन का पर्वत। यह यूके का पर्वत है। ये यूके का पर्वत है। और उसके बाद से इसकी सर्वोच्च, इस पर्वत की श्रेणी है इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी, इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी जो है बेन्नेविस नाम बताया था हमने, बेन्नेविस। वेन्नेविस है जो किस पर स्थित है, जो गैम्पियन माउंटेन, गैम्पियन गैम्पियन माउंटेन पर स्थित है। किस पर स्थित है, तो गैम्पियन माउंटेन पर स्थित है। ठीक, उसके बाद इसमें इसे इसे बैक, एक पेपर में पूछा जाता है, इसे बैक बोन ऑफ यूके कहते हैं। यानी ये यूके की रीढ़ की हड्डी है। अब उसके बाद से हम चौथा पर्वत हम देखेंगे, यूके का ही पर्वत है, क्या नाम है उसका, कैम्ब्रियन पर्वत। कैम्ब्रियन पर्वत, तो कैम्ब्रियन पर्वत के बारे में देखेंगे तो ये जो पर्वत है ये भी यूके का पर्वत है। इस पर्वत की सर्वोच्च चोटी का नाम है सर्वोच्च चोटी स्नोडान है। कौन सी है, स्नोडान। उसके बाद से नेक्स्ट पर्वत है पांचवा है कैंटाब्रियन पर्वत। कौन सा है, कैंटा कैंटाब्रियन पर्वत। इस पर्वत का जो ये पर्वत फ्रांस का पर्वत है। सॉरी, कैंटाब्रियन पर्वत स्पेन का पर्वत है।
और ये बिस्के की खाड़ी के तट पर स्थित है, बिस्के की खाड़ी के पास में, बिस्के के बिस्के के खाड़ी के पास में स्थित है। तो इस प्रकार हम देख लेंगे कि इसके स्कैंडिनेविया पर्वत, इसका विस्तार नॉर्वे स्वीडन में है। यहाँ लोंगस्कीखान, किरुना और गैलीवरे है। और जोलेना माउंटेन ये नॉर्वे तथा स्वीडन के सीमा पर स्थित है माउंटेन। यूके का पर्वत पेनाइन पर्वत है। इसकी सर्वोच्च चोटी वेनेविस है जो डैम्पियन माउंटेन पर स्थित है। इससे बाइक बोन ऑफ यूके कहा जाता है। पेपर में पूछा हुआ है कि बाइक बोन ऑफ यूके किसे कहा जाता है, तो पेनाइन पर्वत को कहा जाता है। कैम्ब्रियन पर्वत जो है यूके का पर्वत है, इसकी सर्वोच्च चोटी का नाम है स्नोडान। और कैंटाब्रियन पर्वत है, ये स्पेन का पर्वत है, इसे ये बिस्के की खाड़ी के पास में स्थित है। अब इसके बाद जो शेष पर्वत है उसको भी देख लेते हैं। देखिए छठवा है पेरिनीज पर्वत, पेरिनीज माउंटेन। तो पेरिनीज माउंटेन ये फ्रांस का पर्वत है। और उसके बाद से दूसरा पॉइंट है, यह बिस्के की खाड़ी के पास में स्थित है, बिस्के की खाड़ी के पास में। और उसके बाद से सातवां पर्वत का जो नाम है, सातवां में 4 पर्वत है। हमने बताया कि सेंट्रल कार्डिलेरा, और उसके बाद से सियरा मोरेना, और उसके बाद से सियरा नेवादा, और उसके बाद से वेटिकन कार्डिलेरा। ये केवल स्पेन में स्थित है। जो वेटिकन कार्डिलेरा है स्पेन में स्थित है। और ये जो तीनों हैं ये पुर्तगाल तथा फ्रांस में स्थित है। सॉरी, पुर्तगाल तथा स्पेन में स्थित है। और सेंट्रल कार्डिलेरा के बारे में देख लेंगे। इसे स्पेनिश मेसोट्टा का पठार भी कहते हैं, मेसोट्टा का पठार। स्पेनिश मेसोट्टा का पठार भी कहते हैं। और इसी पे क्या है, इसी पर स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित है। क्या है? मैड्रिड स्थित है। स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित है। तो इस तरह ये 7 सेंट्रल कार्डिलेरा, सियरा मोरन, सियरा नेवादा और वेटिकन कार्डिलेरा, मल्टीप्ले के 7 पर्वत के बारे में देख लिए। ये पर्वत पुर्तगाल स्पेन में स्थित है। और वेटिकन कार्डिलेरा केवल स्पेन में स्थित है। इस सेंट्रल कार्डिलेरा में स्पेन की राजधानी मैड्रिड स्थित है। उसके बाद से 8वां जो पर्वत है, उसके बाद से हम देखेंगे आल्पस पर्वत। यह एक नवीन बलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? एक नवीन बलित पर्वत है। और उसके बाद से है
इसका जो विस्तार है, इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड और इटली तक है। किस तक, कहां तक? इटली तक। इसमें 2 झील पाई जाती है। एक है जनेवा झील और दूसरा है कॉन्स्टेंस झील। ठीक, और उसके बाद से कॉन्स्टेंस झील के बारे में देख लेंगे हम। ये झील जो है स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और इसका जर्मनी में है। इसका जो विस्तार है, कॉन्स्टेंस झील का विस्तार और स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में है। उसके बाद से यह जर्मनी की सबसे बड़ी झील है। जर्मनी की सबसे बड़ी झील है और इसी से राइन नदी होके जाती है। इसी से राइन नदी इस प्रकार हम देख लिए कि आल्प्स पर्वत के अंतर्गत कॉन्स्टेंस झील और उसके बाद से जनेवा झील। ठीक, और इसका विस्तार जो है आल्प्स पर्वत का फ्रांस, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, इटली में है। और कॉन्स्टेंस झील का जो विस्तार है इसका स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी में है। जर्मनी की सबसे बड़ी झील है और इसी झील से राइन नदी निकलती है। ठीक, अब उसके बाद से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए, 8वां है, आल्प्स पर्वत में 2 चोटियां स्थित हैं। आल्प्स पर्वत में 2 पर्वत चोटी स्थित है। दो पर्वत चोटी स्थित है। पहले का नाम है माउंट ब्लैंक, और उसके बाद से दूसरे चोटी का नाम है मैटरहॉर्न। ये 2 चोटी है। और ये जो माउंट ब्लैंक है ये फ्रांस में स्थित है और मैटरहॉर्न जो है स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। उसके बाद से आल्प्स पर्वत से संबंधित देखिए, पश्चिम में रोम नदी निकलती है। उसके बाद से उत्तर में
राइन नदी निकलती है, और उत्तर में राइन नदी, दक्षिण में पो नदी, दक्षिण में पो नदी, जिसे इटली की गंगा कहा जाता है, और उसके बाद से पूर्व में देखेंगे तो डेन्यूब नदी निकलती है। और इस आल्पस पर्वत को अरीय प्रवाह तंत्र की संज्ञा दी गई है। अरीय प्रवाह तंत्र, अरीय प्रवाह तंत्र की संज्ञा दी गई है। इसके बाद से पर्वत आता है नौवां पर्वत का नाम है बोहेमियन पर्वत। कौन सा पर्वत? बोहेमियन। तो बोहेमियन माउंटेन, इस पर्वत का जो विस्तार है, सॉरी एक दो पर्वत और छूटना है। हमने बताया था एक जूरा पर्वत है, ये फ्रांस में पाया जाता है। फिर वासेज पर्वत है, वासेज नहीं वासजेस पर्वत, ये भी फ्रांस का पर्वत है, फ्रांस में स्थित है। और उसके बाद से ब्लाइट फॉरेस्ट, ब्लाइट फॉरेस्ट माउंटेन, यह जर्मनी में स्थित है। और इससे डेन्यूब नदी निकलती है। तो इस प्रकार हम 10वां देखेंगे, 10वां पर्वत के बारे में। तो आल्पस पर्वत के बारे में मुख्य पॉइंट है कि उत्तर में राइन नदी, पश्चिम में रोम नदी, दक्षिण में पो नदी, पूर्व में डेन्यूब नदी। जूरा पर्वत फ्रांस में स्थित है, वासेज पर्वत भी फ्रांस में है, ब्लाइट फॉरेस्ट जर्मनी में स्थित है। तो इस प्रकार हम देख लिए 10वां हमारा है, इसको मिटा दे रहे हैं। 10वां जो पर्वत है उसका नाम है टेट्रा पर्वत, नहीं सॉरी 10वां है बोहेमियन पर्वत, बोहेमियन पर्वत। इसका जो विस्तार है, बोहेमियन पर्वत का जो विस्तार है वो ऑस्ट्रिया चेक गणराज्य और उसके बाद से स्लोवाकिया, ये 3 देशों में इसका विस्तार है। उसके बाद से 11वां जो है टेट्रा पर्वत, टेट्रा पर्वत जो है इसका विस्तार जो है स्लोवाकिया तथा पोलैंड में है। स्लोवाकिया तथा पोलैंड में। और उसके बाद से जो पर्वत है 12वां, तो 12वां पर्वत का नाम है कार्पेथियन पर्वत। इस पर्वत का जो विस्तार है वो रोमानिया में है, रोमानिया, पोलैंड और यूक्रेन में है। पोलैंड और उसके बाद से यूक्रेन में है, ठीक। और उसके बाद से हम नीचे जाएंगे तो नेक्स्ट पर्वत है ट्रांसिल्वे पर्वत, सिल्वेनियन पर्वत, सिल्वेनियन पर्वत।
इस पर्वत का जो विस्तार है रोमानिया, रोमानिया के बाद है यूक्रेन और उसके बाद से बुल्गारिया में है। ठीक, इसके बाद से 14वां पर्वत है रोडेपे माउंटेन और उसके बाद से बाल्कन माउंटेन। ये पर्वत है बुल्गारिया का पर्वत है, बुल्गारिया में स्थित है। और उसके बाद से 15वां पर्वत जो है डिनारिक माउंटेन। इसका जो विस्तार है स्लोवेनिया एवं क्रोएशिया। और उसके बाद से पिंडस पर्वत, 16वां पिंडस पर्वत। पिंडस पर्वत का जो विस्तार है ये यूनान देश में स्थित है, यूनान में स्थित है। ठीक, तो इस प्रकार हम बोहेमियन पर्वत, टेट्रा पर्वत, कार्पेथियन पर्वत, ट्रांसिल्वेनियन पर्वत, रोडेपे माउंटेन और बाल्कन माउंटेन, डिनारिक माउंटेन, पिंडस पर्वत, ये सभी पर्वत पठार के बारे में हमने अच्छी तरह से देख लिया। हमने मैप के माध्यम से भी आपको बताया है। उसके बाद से वर्ल्ड लीनियर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसके बारे में भी डिटेल से आपको समझाया हूँ। तो आज के क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।